नमस्कार दोस्तों, मैं लाइब्रेरी स्टडी विद गौर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों से यूपी एसआई और एएसआई वैकेंसी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 1 अप्रैल को यूपी एसआई और एएसआई का रिजल्ट जारी किया था। इसकी कट ऑफ आप लोगों ने देख ली होगी। इसकी कट ऑफ आपके सामने है, जिसकी कट ऑफ बहुत अधिक गई थी। इसकी कट ऑफ अधिक जाने से इसमें बहुत से छात्र ऐसे थे जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, फिर भी उनको डीवी पीएचडी के लिए कॉल नहीं किया गया है। इसमें इन्होंने पदों के सापेक्ष कुल 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है, जिससे बहुत से अभ्यर्थी डीवी पीएचडी के लिए नहीं जा पाएंगे और वो लोग अपनी तैयारी टाइपिंग की बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो दोस्तों, बहुत से छात्रों ने आपस में मिलकर अपनी मांग को रखने के लिए 7 तारीख को भर्ती बोर्ड गए हुए थे। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने अपनी सारी मांगों को भर्ती बोर्ड में रखा। उन्होंने जैसे कि बताया कि इसमें बहुत से लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं और जितने लोग आपने बुलाए इसमें आपकी वैकेंसी क्लियर नहीं होगी, और कई सारी मांगें थी जो उन्होंने भर्ती बोर्ड के समक्ष रखी। भर्ती बोर्ड ने सारी मांगों को उनके स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि जब तक वैकेंसी पूरी नहीं होगी तब तक हम अगली लिस्ट निकालते रहेंगे। मतलब जब तक जो इसकी पूरी वैकेंसी 1300 अप्रॉक्स कुछ है, जब तक वो पूरी फुलफिल नहीं हो जाएगी तब तक वो अगली मेरिट लिस्ट निकालते रहेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों के भी नंबर कट ऑफ से 10 से 12 नंबर कम है, वो लोग अपनी टाइपिंग अच्छे से करते रहें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि सभी को मौका मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को भी ये बात क्लियर पता है कि ये वैकेंसी जितने छात्र उन्होंने बोला इसमें पूरी नहीं होगी, क्योंकि जिनके भी अच्छे नंबर उन्होंने अधिकतर लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। पैसे देके, घूस देके किसी तरह अपना सर्टिफिकेट बनवा लिए सिलेक्शन के लिए। लेकिन भर्ती बोर्ड ने साफ निर्देश दिया है कि उनको सख्ती के साथ मना किया है कि वो लोग डीवी पीएचडी के लिए ना अगर आएंगे तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जो बातें उनके सामने रखी गई और भर्ती बोर्ड ने जो हम लोगों को आश्वासन दिया, उसका वीडियो मैंने आगे इसमें ऐड कर दिया है, आप लोग उसको पूरा देखिए। और दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा पूरा वीडियो। आ भी रहे हैं तो वो कहाँ से कैसे जाएंगे। ठीक है, मीन्स ये कि डिजिटल वेरिफिकेशन में 100% वो लड़के पकड़े जाएंगे। तो मैंने पूछा मैम कि देखिए उसमें प्रोसेस बड़ा आसान होता है, एक क्यूआर कोड या बार कोड होता है, अगर नहीं है तो फिर तो वो ऑलरेडी उसी तरह से दिक्कत में है, क्योंकि या तो वो ओल्ड इंस्टीट्यूट है काफ़ी या फिर वो दिक्कत में है। अगर वो उनके पास बार कोड है तो उनके पास ऑलरेडी उसमें से कब उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, उनका एडमिट कार्ड कब इशू हुआ, उनका नंबर कितना आया, कब किस सेम में कितने नंबर आए, कितनी बार बैकें लगी, ये सब कुछ उसमें शो हो जाता है। ठीक है, मतलब कितनी बार उनको एडमिट कार्ड शो हुआ वो उनके बैक के आधार पे वो भी वहाँ पे शो हो जाता है। तो मैम ने बोला कि हम लोग ऑलरेडी इस पे बात कर रहे हैं, कल भी इस पे मीटिंग हुई है। ठीक है, और इस फेक सर्टिफिकेशन और डीबी पे हम नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। ठीक है, गाइडलाइन आएगी। हाँ, नई गाइडलाइन आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, वो लोग अपने लिए हम उन डीबी की जो हम टीम जो पैनल जो बना रहे हैं नियमावली में हम उसको डाल रहे हैं, और उन लोगों को खास करके जिन लोगों का नाम सेलेक्टेड कर लिया गया है, और हमारे पास ऐसे आप 10-20 लोगों के नाम लेके आए हैं, हमारे पास कम से कम 2-2.5 हज़ार लोगों के नाम आ चुके हैं। ठीक है, कि जो लोग ऑलरेडी फेक सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट से बनवाए हुए हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जो या तो बंद हो चुके हैं और ये जो चल भी रहे हैं। हाँ, कुछ खास करके उन्होंने नोटिस दिया, सीवी रमन यूनिवर्सिटी का नाम ले रही थी, सुभारती, मुनाट, इनका वो भी खुद अपने मुंह से नाम ले रही थी। उनमें इन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो आपने यूनिवर्सिटी के नाम लिए हैं ये ऑलरेडी हमारे संज्ञान में है, और इन यूनिवर्सिटीज के लिए हम खास करके एक अलग जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा हम उसको अलग अलग उस पर डाइवर्सिफाइड कर जाएंगे। जिसका नीलिट से ओ लेवल से है वो एक अलग रहेगा। ठीक है, अलग टीम के द्वारा देखा जाएगा, और जो इसके अलावा रहेंगे उनको सभी लोगों को एक अलग माध्यम से देखा जाएगा। ठीक है, फेक सर्टिफिकेट में हमने एक और कहा कि मैम एक नोटिस जारी कर दीजिए, कही कि आपके अलावा भी कुछ लोग आए थे और इसकी मांग करके गए हैं। ठीक है, हम इसके बारे में भी सोच रहे हैं। ऑलरेडी हमने एक सेक्शन में डाल के रखा हुआ है इसको, आप देखे होंगे तो एक नोटिस हमने निकाली है, उसमें 3 के खौ में बता रही थी कि उसमें हमने डाल के रखा हुआ है, और उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि जो लोग भी कूटनीतिक तरीके से अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये डिजिटल सर्टिफिकेशन में एक मुद्दा उठा। फिर उसके बाद से कहा गया कि मैम जो कुछ लड़के ऐसे हैं जो बीकॉम नहीं किए हुए हैं और उनका गलती से उसमें नन की जगह उन्होंने बीकॉम भरना पड़ा, उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो फॉर्म प्रोसीड नहीं हो रहा था। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए हमारे पास जो डेटा आएगा हम उसी से तो काम करेंगे। ठीक है, हमारे पास बीकॉम आपने भर के भेजा तो हम ये मान के चलेंगे कि आपके पास बीकॉम है। ठीक है, और आपका हम जब तक डीवी नहीं हो जाता है, जब तक वो चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं, तब तक हम उस चीज को
वो हम नहीं कह सकते कि उनके पास बीकॉम है या नहीं है। तो हमारा मुद्दा कड़ाई से आप करो डीबी। हाँ, तो आप वहाँ पे कड़ाई से करिए। अब तो हमने कहा मैम एक बात बताइए, आपने डीबी, आपने वही डीबी करते हो, वहाँ से आप फॉर्म रिसीव करते हो और एक फॉर्म देखते हो, आप एक सर्टिफिकेट देखते हो, ओरिजिनल देख करके और रख लेते हो। इससे तो वो लड़का जब वो ट्रेनिंग करेगा तब जाकर उसका सर्टिफिकेट, तब उसकी जेल होगी। कहीं नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस बार आगे आपको स्किल में जाने के लिए आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले से बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है, ठीक है। और डीबी आप रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन जो आप आज बात लेके आ रहे हो, हम ऑलरेडी इस पे सोच रहे हैं, ठीक है, और इस पे हम कर भी रहे हैं और पैनल द्वारा इस पे कार्यवाही भी स्टार्ट हुई है और हम लोग उसी पे आज भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पे लोग है। फिर नो वैकेंट सीट पे रहा कि जब तक सीट खाली रहेगी तब तक आप लोगों को बुलाया जाएगा, चाहे कितनी भी लिस्ट हमको बुलानी पड़े। ये सब क्लियर है। 80 प्लस जितने भी लड़के हैं, ठीक है, वो सभी लड़कों के लिए उन्होंने बोला कि जितने भी लड़के जाएगा हाँ, वहां तक जाते हैं, वहां तक, उससे नीचे हम नहीं जा सकते, वो हमारी फाउंडेशन वो ठीक है। 80 से नीचे हम नहीं जा सकते। हाँ, 80 से ऊपर अगर एक सीट भी खाली रहेगी तो हम उसके लिए बुलाएंगे, ठीक है। ये मैम ने बोला है, ठीक है। हाँ, ये सही है, ठीक है। अगर दूसरी बात, फिर जो हमने स्किल टेस्ट के लिए बोला कि SSC में 30 गुना लोगों को, लड़कों को बुलाया जाता है, UPSC SSC में इतने गुना लड़कों को बुलाया जाता है। तो मैम ने कहा देखिए, अलग अलग भर्तियों की अलग अलग नियमावली होती है। वही जो मैंने आपसे बोला था, वही बात है। और इस चीज में आप ये हमसे मत कहिए कि हम इस नियमावली में कितने गुना बुलाएं, ये हमारी बात है, ठीक है। हमको अगर इसमें नहीं मिले तो हम आपसे ये तो कह ही रहे हैं ना कि हम आपको बुलाएंगे। अगर हम आपसे ये नहीं कहते कि हम आपको नहीं बुलाएंगे तो हम गलत होते। अभी हम आपको बुलाएंगे, इसका मतलब ये कि हम इसमें ये कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी भर्ती बोर्ड पे भी आप थोड़ा सा विश्वास तो करिए, ठीक है। आप उस पर भी विश्वास करिए, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करेंगे हमारी बातों पर कोई विश्वास नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इस पर विश्वास करिए। डिजिटल सर्टिफिकेशन तो हम बहुत ही तगड़ा कराने वाले हैं, ठीक है। और आप ये विश्वास रखिए कि अगर जो भी फर्जी डिग्री वाले हैं, ठीक है, उनके साथ उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी बात कर रही थी, उनको भी हमने मेंशन किया और वेबसाइट पे हम पूरा मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। और उनके इंस्टीट्यूट्स के नाम जिन लोगों के द्वारा बनाए गए हैं उनके भी नाम, उनको भी हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। उनके साथ साथ उनको भी हम लपेटे में लेंगे, ठीक है। हम लोग दूसरे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, सही बात, ठीक है। और तो भर्ती बोर्ड है, पुलिस हाँ, हम ये पुलिस भर्ती बोर्ड है, हम लोग दूसरे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। अगर हम अपना ही भर्ती नहीं कर पाए तो हमारे लिए फिर बड़ी गलत बात होगी, ठीक है। ये वाली बात। फिर हमने एज का फैक्टर रखा कि मैम देखिए, अगर आपने इसको बैकलॉग वैकेंसी में डाल दिया तो फिर बात दिक्कत है। तो हम वही बात फिर आपसे बोल रहे हैं कि जब हम बोल रहे हैं कि हम वैकेंसी को खाली ही नहीं जाने देंगे। उन्होंने मेरा नंबर पूछा, तुम्हारे कितने नंबर हैं? मैंने बताया मैम मेरे 148 हैं। किस में हो? हमने कहा मैम स्टेनो में है। फिर तो उन्होंने बोला कि तो क्यों परेशान हो रहे हो, सेकंड लिस्ट आनी ही है, थर्ड लिस्ट आनी ही है, ठीक है। जाके कह दो जो 80 प्लस है सब तैयारी करें, ठीक है। जहां तक हमको नहीं मिलेगा उन सबको हम लेंगे, ठीक है। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो इन पॉइंट्स पे हमने अपनी बात पूरी रखी है, ठीक है। और हाँ,